अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका इन्वर्टर आपको बैटरी की 100% चार्जिंग सही नहीं दिखा रहा, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर आपको बैटरी का स्टेटस सही नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर या फिर आपकी बैटरी या फिर इन्वर्टर की सेटिंग कहीं ना कहीं पे कोई मसला ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह से आपको सही परसेंटेज का पता नहीं चलता। तो इसकी कई वजूहात होती हैं। कई जगहों पे कोई चीज़ ख़राब होती है, कई जगहों पे कोई चीज़ ख़राब नहीं भी होती, तो फिर भी ऐसे हो रहा होता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात ये है कि आपका जब भी आप स्टेटस चेक करेंगे, आप देखेंगे कि अपनी बैटरी को चेक करेंगे कि कितने परसेंट चार्ज हुई है, या फिर डिस्चार्जिंग पे चेक कर रहे हैं कि कितने परसेंट बाकी है। तो आपका जो इन्वर्टर है वो आपको सही डिस्प्ले नहीं दे रहा होता। यानी अगर आपकी बैटरी 80% तक चार्ज हुई है लेकिन आपका इन्वर्टर 100% बता रहा है, या फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका जो इन्वर्टर है बैटरी को 100% से ऊपर चार्ज कर रहा होता है, लेकिन आपको वो 80% या 90% बता रहा होता है कि बैटरी इतनी है। और कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि आपका इन्वर्टर क्या करता है कि आपकी बैटरी को चार्जिंग स्टार्ट करवाता है और फ़ौरन ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, और थोड़ी देर बाद जब आप यूज़ करते हैं तो जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी कई वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ऐसे होता है। तो सबसे पहले जो कॉमन रीज़न जो है वो आपकी बैटरी का ख़राब होना है। अक्सर देखा गया है कि जब आपकी बैटरी ख़राब होती है तो फिर ऐसे होता है, लेकिन हर केस में ऐसे नहीं होता। जब आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो फिर होता ये है कि वो जल्दी से चार्ज होने लग जाती है और जल्दी से ही डिस्चार्ज होने लग जाती है जब आप लोड डालते हैं तो। तो फिर ऐसा हो रहा होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। और अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है तो फिर भी ये जो मैंने आपको बताया कि जब बैटरी खराब होती है तो फिर जल्दी से चार्ज और डिस्चार्ज होने वाला मामला जो है ये स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लेड एसिड बैटरी जब खराब होती है तो फिर इतना ज़्यादा उसमें ये इश्यू नहीं आता। उसमें फिर ये नहीं होता कि आपकी बैटरी अचानक से चार्ज हो जाएगी और अचानक से खाली हो जाएगी। वो अपने टाइम से ही चार्ज हो रही होती है और अपने पूरे टाइम पे ही डिस्चार्ज हो ना हो, लेकिन चार्जिंग का जो टाइम है वो काफ़ी लग रहा होता है। जैसे आपकी बैटरी लेट्स सपोज़ 2 घंटे में चार्ज होती थी जब नई थी, और जब पुरानी हो जाती है तब भी 2 ढाई घंटे या 3 घंटों में चार्ज हो रही होती है। तो उसमें ये नहीं होता कि अब पहले 2 घंटों में हो रही थी, अब ये आधे घंटे में फुल हो जाती है, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो फिर ये होगा कि आपकी जब बैटरी कमज़ोर हो जाएगी तो वो फ़ौरन से चार्ज और फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये तो एक निशानी है लिथियम बैटरी के ख़राब होने की। लेकिन ऐसा तब भी होता है जब आपका लिथियम बैटरी के साथ जो बैटरी का बीएमएस कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, जो आप एक केबल लगाते हैं, एक तरफ बैटरी साइड पे लगा दी, दूसरी साइड पे आपने इन्वर्टर को दे दी। तो वो जब मैकेनिज्म सही काम नहीं करता तब भी ये चीज़ देखी गई है कि इन्वर्टर वोल्टेज कुछ और बता रहा होता है, बैटरी का जो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होती है, उसके ऊपर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं इन्वर्टर की निस्बत से। तो ये वजह भी हो सकती है। तो इसमें फिर और जो वजह है वो ज़्यादातर देखी गई है लेड एसिड बैटरी के केस में। उसमें ये नहीं होता, ज़्यादातर ये ऐसा नहीं होता कि बैटरी खराब है तो तब ऐसे हो रहा है। वो बैटरी ठीक भी होती है तो फिर भी ऐसे हो रहा होता है। अक्सर ये चीज़ देखी गई है। और मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़ॉल्ट्स और मसाइल हैं, वो लेड एसिड बैटरियों के केस में आते हैं। आपने टाल ट्यूबुलर बैटरी लगाई है, लेड एसिड बैटरी लगाई है या एजिन बैटरी लगाई है, तो ये मसला आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें होता ये है कि अगर आपने उसकी सेटिंग ठीक नहीं रखी, तब भी ये कुछ हो रहा होता है। उसमें ये होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसके साथ आपने सादा एक तेज़ाब वाली बैटरी लगाई हुई है, 27 प्लेट या फिर कोई भी। तो उसमें जो सेटिंग है, वो आपने रखनी थी जी 56.4 वोल्ट, उसको चार्जिंग कट ऑफ करवाने के लिए, और उसमें बल्क चार्जिंग आपने रखनी थी 54.0। तो लेट्स सपोज़ आप उसकी जो सेटिंग है, वो चेंज कर देते हैं, इतनी जो आपने रखनी थी वो नहीं रखते, या फिर आपने यही पैरामीटर्स रखे हुए थे जो कि डिफ़ॉल्ट इन्वर्टर के अंदर आती है ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आती है। तो फ़र्ज़ करें आपने इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर ही आपने एक टाल ट्यूबुलर बैटरी लगा दी है, यानी कि 4 बैटरियाँ लगती हैं तो 48 वोल्ट वाला सेटअप बन जाता है, तो फिर उसमें ये पैरामीटर्स रखे जाते हैं। तो आपने ये पैरामीटर्स जो डिफ़ॉल्ट थे वही रखे हुए थे, 56.4 पे था आपका कट ऑफ, लेकिन आपने बैटरी लगाई हुई थी ट्यूबुलर,
तो ट्यूबुलर बैटरी के जो कट ऑफ वोल्टेज होते हैं वो 58.4 रखे जाते हैं आम तौर पे। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि चूंकि आपने 56.4 वोल्ट रखे हुए हैं बल्क चार्जिंग के, तो आपका जो इन्वर्टर है वो सेंस कर रहा होता है बैटरी को इसी हिसाब से जो आपने कट ऑफ रखा हुआ है। वो आपका, आपको आसान ज़बान में समझाऊँ तो आपका जो इन्वर्टर है वो समझ रहा होता है कि जब बैटरी 56.4 वोल्ट पे पहुंचेगी तो मैंने इसको 100% चार्ज करके कट ऑफ कर देना है, इसकी चार्जिंग बंद कर देनी है। तो इन्वर्टर ने 56.4 वोल्ट पे जैसे ही बैटरी आपकी पहुंचेगी, चूंकि वो ट्यूबुलर बैटरी है, अभी वो 100% फुल चार्ज नहीं हुई, तो इस सेटिंग के ऊपर वो 70% तकरीबन, कुछ लोगों की 50 या 60% चार्ज होती है। तो इतनी चार्जिंग होने के बाद इन्वर्टर ने ये सोचना है कि मैंने तो 56.4 पे 100% करके कट ऑफ करना है। तो जैसे ही 56.4 पे कट ऑफ हुई या नहीं हुई, उसने जो सेल्स बने होते हैं जिसमें बैटरी का स्टेटस आपको नजर आ रहा होता है और डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले आ रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ जो इन्वर्टर हैं उनका डिस्प्ले डिफरेंट होता है, तो उसमें आपको 100% वो बता रहा होगा स्टेटस में। तो जब आप 100% देखेंगे, आप समझिए कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है, बैटरी नॉर्मली चार्ज हो रही है, इन्वर्टर पूरी चार्जिंग कर रहा है, इन्वर्टर ने उसको 100% भी दिखा दिया, इन्वर्टर ने टाइम भी वही लगाया, 2.5-3 घंटे लगाए। तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरी बैटरी खराब है, या फिर इस बैटरी का बैकअप ही इतना है, या ये बैटरी खराब है या इसका बैकअप थोड़ा है। तो फिर आप बैटरियों का क्लेम लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो लोग आपको बैटरियां चार्ज करके देते हैं, उनकी ग्रेविटी भी पूरी करके दिखाते हैं। वो एक्सटर्नली विदाउट कट ऑफ चार्ज करवाते हैं, उसको एक्स्ट्रा चार्ज करवाते हैं, जिससे उनकी ग्रेविटी जो है बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाती है। और वो तकरीबन आपकी जो 56.4 पे आप कट ऑफ करवा रहे थे, वो उसको तकरीबन 58, 59 या 60 वोल्ट के ऊपर तकरीबन चार्ज करवा रहे होते हैं। तो फिर आपके पास जब बैटरी दोबारा आती है, बैकअप भी अच्छा मिलता है, उसका ग्रेविटी अगर चेक करें वो ग्रेविटी भी पूरी दिखाती है। लेकिन जब उसी इन्वर्टर के साथ दोबारा से चार्ज करते हैं तो फिर उसमें वही चार्जिंग की कमजोरी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपको बैकअप भी नहीं मिलता और स्टेटस जो है परसेंटेज का वो भी आप देख रहे होते हैं कि वो तो फुल बता रहा है लेकिन बैटरी फुल हुई नहीं। तो ये मसला तब भी आता है जब आपके इन्वर्टर की सेटिंग सही नहीं रखी गई। तो अब एक और काम भी होता है, अगर आपने बैटरी जो है उसमें सादा लगाई हुई है, जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी 27 प्लेट की कोई बैटरी सादा लगाई हुई है, तो उसमें रखने से आपने 56.4 वोल्ट, लेकिन वहां पे आपने 58.4 वोल्ट रख दिए, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपकी बैटरी तकरीबन इन्वर्टर बता रहा होगा 60 या 70% या 80%, ठीक है। तो लेकिन आपका जो इन्वर्टर है वो चार्ज उसको करवाएगा एक्स्ट्रा 2 वोल्ट एक्स्ट्रा है उसके पास चार्जिंग के लिए, वो अभी चार्ज करवा रहा होगा, जबकि बैटरी 100% चार्ज हो चुकी होगी, लेकिन इन्वर्टर डिस्प्ले में भी आपको दिखाएगा कि बैटरी अभी 80% चार्ज है। तो फिर वो ओवर चार्जिंग करवाएगा, जब ओवर चार्जिंग करवाएगा तो वो 100% पे चली जाएगी और वहां पे जाके कट ऑफ भी हो जाएगा, लेकिन वो देर से होगा। अगर आपकी बैटरी नॉर्मली 2-2.5 घंटे में होनी थी, वो 4 घंटे लगा देगी, 3.5 घंटे लगा देगी, तकरीबन घंटा डेढ़ एक्स्ट्रा लगेगा। तो आपकी बैटरी जो है ओवर चार्ज हो गई। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये अब इसने 100% करवाई है, इन्वर्टर जो है सही चार्जिंग करवा रहा है, लेकिन इन्वर्टर चार्जिंग गलत करवा रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी डेली बेसिस पे ओवर चार्ज होती रहती है। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले आपके इन्वर्टर की सेटिंग ठीक होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें बैटरी का फॉल्ट भी होता है, लिथियम बैटरी का मैंने आपको बताया। अगर आपकी तेजाब वाली बैटरी भी खराब है तो फिर भी ऐसे हो सकता है। तो इस डिस्प्ले में चेंजिंग आती रहती है। तो इसमें लेड एसिड बैटरी में कई तरह के फॉल्ट आते हैं, ये शॉर्ट भी हो जाती है अंदर से, बहुत ज़्यादा देर तक चार्जिंग होती रहती है, चार्जिंग रुकती नहीं है। इसमें फिर बैटरी वीक भी हो जाती है, ठीक है, कि सारा दिन चार्ज होती रही लेकिन शाम को बैकअप नहीं मिला। और इसमें कई तरह के फॉल्ट आते हैं और ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। यानी कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है आपकी सेटिंग ठीक है, जो बैटरी आपने टाइप रखी हुई है उसी टाइप के मुताबिक सेटिंग रखी हुई है। इसमें एक डीप साइकिल बैटरी भी आती है, वो 57.6 वोल्ट पे उसकी चार्जिंग रखी जाती है, जैसे कि हम लिथियम के लिए रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बैटरी को चार्ज करवाने के लिए
कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, यानी कि वो रिक्वायर्ड वोल्टेज अगर आप किसी भी सोर्स के ज़रिए किसी बैटरी को देते हैं, तो वो 100% चार्ज हो जाती है। वो कितने होने चाहिए रिक्वायर्ड वोल्टेज? एक तो सेटिंग के वोल्टेजेस मैं आपको बताए रखता हूँ अक्सर, लेकिन लिथियम बैटरी के केस में मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको लिथियम को समझने के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें आपने सेटिंग लाजमी तो सबसे पहले चेक करनी है, उसके बाद फिर आपका जो इन्वर्टर है उसमें मसला हो सकता है, लेकिन इन्वर्टर में मसला शाज़ो नाज़र ही देखा गया है। और कुछ अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है कि नई-नई जब कंपनियाँ आती हैं, इन्वर्टर बनाने वाले कंपनियाँ नई-नई इन्वर्टर लॉन्च करती हैं, शुरू-शुरू में जब कोई इन्वर्टर नया आ रहा होता है किसी कंपनी का, तो उसमें सॉफ्टवेयर का एक फ़ॉल्ट आ जाता है। और कुछ अरसा चलने के बाद जब वो वही कंपनी जब पुरानी हो जाती है 2-3 साल, इन्वर्टर जब वो सेल आउट कर लेते हैं काफ़ी सारे, तो वो उस फ़ॉल्ट को ठीक भी कर लेते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर का फ़ॉल्ट शाज़ो नाज़र ही आता है, लेकिन बहुत कम आता है। उसमें ये भी होता है कि परसेंटेज का जो स्टेटस है वो सही नहीं आ रहा होता, लेकिन ये फ़ॉल्ट बहुत कम आता है। और अगर आप ऐसे इन्वर्टर को ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर ले जाते हैं, तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो नहीं आपको मुतमईन नहीं कर पाते कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कोई हल नहीं आपको बताते कि जिससे आप सैटिस्फाई हो जाएँ कि हाँ, ये फ़ॉल्ट था, ये चीज़ थी जिसकी वज़ह से हो रहा है। तो इसमें सेटिंग का इश्यू हो सकता है। अगर सॉफ्टवेयर का चक्कर है, तो मेरे ख़्याल में फिर आपका मसला जो है वो हल होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर नए वर्ज़न का करवा लें, तो फिर मसला जो है हल हो सकता है। और इसके अलावा जो बैटरी वाला है, वो तो एक कॉमन फ़ॉल्ट है और ये ज़्यादातर देखा गया है। 2 ही चीज़ें होती हैं इसमें, या तो आपकी बैटरी ख़राब है या फिर आपकी सेटिंग ख़राब है, जिसकी वज़ह से ऐसा होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।